Hi friends, so how are you? Now in this part of the video we will be knowing about why do we need to learn English। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में हमें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत क्यों है, अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने पॉइंट आउट यहाँ पे किया है, उस क्वेश्चन का हम जवाब देने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास हैं, जो अक्सर मेरे से पूछे गए हैं हमारी 18 वर्षों के अनुभव में, और हम उसको असमंजस के तरीके से रिप्लाई करते आए हैं, क्योंकि इसका जवाब देना काफ़ी कठिन हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितना अच्छा से अच्छा तरीके से हो सके आपके पास तक जो है बात पहुँचाया जाए और आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें और आप दूसरों तक बातों को पहुँचा सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। जैसे मैंने व्याकरण के ऊपर बनाया था कि क्या व्याकरण सीखना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन है अपने आप में क्वेश्चन है कि क्या अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप अपने आप से पूछिए, हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछ सकता है कि क्या मेरे लिए अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है या नहीं है, और आंसर उसका अपने आप मिल जाएगा उसको। अगर मेरी बात करें, अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हर एक चीज़ इंग्लिश में है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इंग्लिश में नहीं है। यहाँ तक कि सुपरवाइज़र से लेकर के हायर ऑफिसर से लेकर के लोअर रैंक के जो अधिकारी हैं और लोअर पर्सन से लेकर हायर पर्सन तक के जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं मार्केट में, लगभग सभी को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल अधिक से अधिक कंट्री में हो रहा है। लगभग पूरी दुनिया में 110 कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में इंग्लिश बोली जाती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्यों हम अंग्रेजी सीखें, हम अपनी भाषा से भी काम चला सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटी मोटी जितने भी काम है सब इंग्लिश में है। आप एक साबुन खरीदने जाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है साबुन में क्या सब डाला गया है। शैम्पू की पाउच खरीदने गए, वहाँ भी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आखिर में इस शैम्पू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए। तो इंग्लिश लगभग आपकी डेली लाइफ में है। तो कुछ लोग इसको सीरियस तरीके से सीखते हैं, कुछ अवेयर तरीके से सीखते हैं, कुछ अनअवेयर तरीके से सीखते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाता है या कभी ना गया हो, ना कभी ABCD भी पढ़ा हो, लेकिन वो भी कभी न कभी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करता ही करता है। तो इस तरीके से इंग्लिश सीखना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक कि इंग्लिश सीखना दूसरा ये ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन है, मीडियम ऑफ एजुकेशन है, ये सब अंग्रेजी में है। आप कोई भी लोअर रैंक की जो प्रिपरेशन है और जो हायर रैंक तक जाती है, उसमें आप अच्छी क्वालिटी के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप साइंस की बात करें, आर्ट्स की बात करें, मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा आप मार्केट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको ये भाषा कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आपको ये भाषा हमेशा आपके पीछे चलती रहेगी। कुछ लोग तो पहले से जानते हैं, कुछ लोग इसको मतलब नज़रअंदाज करके सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होता है सीखने में, क्योंकि ये भाषा ऐसा है कि ये आपको प्रॉब्लम में डाल देता है, ये आपको परेशानी में डाल देता है कि भाई मुझे सीखो, अगर नहीं सीखोगे तो आपको काम चलने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि लगभग जो इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन है वो आपको इंग्लिश भाषा में है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स आपको इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, और इंग्लिश भाषा नहीं आने के कारण आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजी भाषा कैसी है। अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जिसका ना तो जड़ है और ना सिर है, मतलब बिना पैर और हाथ वाली भाषा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है भाई? तो अंग्रेजी भाषा जो इंग्लैंड में आजकल बोली जाती है वो उसकी अपनी भाषा नहीं है, ये पूरी दुनिया की मिलावटी और मिक्सचर भाषा है। यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा एक खिचड़ी भाषा है।
हमारे देश में जैसे संस्कृत है या और भी भाषाएं हैं, उसकी तरह यह भाषा प्योर भाषा नहीं है। शुरुआत में जो इंग्लिश बोले जाते थे इंग्लैंड में, वो आज के जर्मन लैंग्वेज से मिलता जुलता है, क्योंकि सबसे पहले जर्मन ट्राइब ने इन एरिया पे अपना इन्वेड किया था, हमला किया था और वहाँ पे जाके रहने लगे, वहाँ के लोगों से मिलने लगे और इस तरीके से वहाँ की जो भाषा है वो जर्मन भाषा की तरह होने लगी। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में और भाषाएं आने लगी, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रांस की लैंग्वेज, ये चली गई। इसके बाद जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ से इन्होंने वर्ड चुनना चालू कर दिया और अपने डिक्शनरी में ऐड करना चालू कर दिया। चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करें, किसी भी महादेश में जहाँ भी अंग्रेज राज करने गए वहाँ से उन्होंने उस देश का जो है शब्द को चुरा लिए और वो क्या किए, अपना अंग्रेजी भाषा में मिला लिए। आज भी बहुत सारे वर्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा का मैंने बताया था हाथ पैर, बिना हाथ पैर वाला लैंग्वेज है। इसका कोई ग्रामर रूल फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर ग्रामर रूल की बात करें तो कहीं कुछ फिक्स नहीं है। आप देखते हैं कि कितने एक्सेप्शन है, पूरी ग्रामर की बुक एक्सेप्शन से भरी हुई है। कहीं भी आप नहीं कह सकते कि हम इस रूल को फिक्स लेके चलेंगे, यहीं पे काम होगा। तो इसी कारण से, इसी चिड़चिड़ाहट के कारण से, इसी प्रॉब्लम के कारण से कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामर से बिल्कुल चिड़चिड़ाहटपन होने लगती है उनको और वो ग्रामर सीखना तक बंद कर देते हैं। कहते हैं जैसे माहौल रहे वैसे इंग्लिश बोलो, इंग्लिश अपने आप सीख जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो वर्ड मीनिंग में स्पेलिंग कुछ है, साउंड कुछ है। कहीं पर में क्या है कि शुरुआत का ही साउंड साइलेंट है, जैसे सुनामी है, सुनामी में टी ही साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी ही साइलेंट है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इंग्लिश भाषा में है। ठीक है। इसी तरीके से मिलावट की, तो मिलावट मैंने जैसे बताया था, बहुत पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस के वर्ड को इनमें मिलाया गया है और उसको फिर इसमें पिरोया गया है और इससे इस भाषा का निर्माण हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंग्रेजी भाषा कैसे सीखें। तो अंग्रेजी भाषा सीखने का तो आजकल बहुत अच्छा तरीका है। इंटरनेट है, आपका मोबाइल फ़ोन है, मूवीज़ हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो इंग्लिश बोलने वाले, उनके साथ बैठिए, उठिए, उनके साथ बोलते रहिए। अपने आप बोलते चलते रहते हैं, सीखते जाते हैं और सीखते चले जाएंगे। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा को बोलने के लिए आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। अगर आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ गए तो भी आप अंग्रेजी भाषा को आप सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में आपको पढ़ाई करनी है तभी आपको अंग्रेजी भाषा आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आपको माहौल की बहुत ज़रूरत होती है। बिना एनवायरनमेंट के आपकी अंग्रेजी भाषा नहीं आ सकती है। आपको उन लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, ग्रुप बनानी पड़ेगी जिनकी इंग्लिश भाषा अच्छी है, जो आपको अच्छे से इसमें योगदान दे सके, जो अंग्रेजी के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बता सके, जो नए नए वर्ड के बारे में आपको जानकारी दे सके। ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो गलती से बड़ा डरते हैं अंग्रेजी भाषा जब सीखते हैं, तो गलती से कि पता नहीं गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा, सामने वाला पता नहीं हंसेगा तो नहीं, अरे अब तो मेरा बच्चा भी मेरी अंग्रेजी सुन के हंसने लगा है, तो मेरा मन तो कभी नहीं करता है कि मैं एक लाइन बोलूँ, मेरा बच्चा मेरा बहुत मजाक उड़ाता है, तो इसीलिए मैं अंग्रेजी बोलना छोड़ दी हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र मेरा मजाक उड़ाता है। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मजाक उसी का उड़ाया जाता है जो कुछ करता है। जो नहीं कुछ करता है तो उड़ता है जिसको जो कुछ करता है, और जो नहीं कुछ करता है वो क्या करता है, दूसरों का जो है मजाक उड़ाते हैं। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा कितना मजाक उड़ा इंग्लिश सीखते समय मत पूछिए। मेरा तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, मैं अगर इसके ऊपर बुक्स लिखूँ तो भी कम पड़ जाएंगे। मेरी पढ़ाई के ऊपर मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, किस तरीके से इंग्लिश भाषा के ऊपर अपनी, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि मैंने कैसे अंग्रेजी सीखी, मैंने कितने सारे चीज़ों को पढ़ा और कितना टाइम दिया इसमें मैंने, तो ये अलग बात है। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो आपको संकोच नहीं करना है, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में इतने प्रश्न हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे अपना ध्यान रखिए। लोगों के पास इतने क्वेश्चन हैं, इतने तरह के क्वेश्चन हैं, वो हमेशा अधिकतर लोग डिमोटिवेट वाले क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब देते देते आप थक जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका जवाब आप कभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इस टाइप से के लोगों से बचिए और अपना जो है काम पे लगे रहिए। अगर भाषा को सीखना है, अंग्रेजी को सीखना है,
तो आप अंग्रेजी को सीखते रहिए, आप उस पर लगिए, उस पर लग के काम करिए और निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और आपके जो दोस्त आजकल ताना मारते हैं, पड़ोसी मारते हैं, या आपके बच्चे कहते हैं कि माँ पापा आपको तो आती ही नहीं है, आप क्या बोलोगे मेरे से, वो भी शायद एक दिन एस्टॉनिश, आश्चर्य हो जाएंगे कि भाई कैसे ये अंग्रेजी को इतनी अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा कहाँ सीखें। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आपको वहाँ जाना है जहाँ पे इसका माहौल है, जहाँ पे लोग अंग्रेजी भाषा का महत्व देते हैं, जहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि आखिर में दुनिया में इस भाषा का क्या स्वरूप है, इस भाषा को नहीं सीखने से क्या हो सकता है, इस भाषा को सीखने से क्या हो सकता है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के पास बैठेंगे, डिमोटिवेटेड लोगों के पास नहीं बैठेंगे। कुछ डिमोटिवेटेड लोग होते हैं जो खाली ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियों निकालने में व्यतीत कर देते हैं। जब उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो सोचते हैं ये मैंने क्या कर लिया, मुझे इस उम्र में कुछ कर लेनी चाहिए थी। तो आपको ऐसे जगह पे से अवॉइड करके आपको ऐसे जगह पे जाना है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको ऊपर ले चले। और कोशिश करिए ज़्यादातर कि गलती अगर होता है तो कोई बात नहीं, अगर आप आज गलत करते हैं तो कल भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो गलती करेंगे, आप ही सही करेंगे। अगर आपको काटना का अंग्रेजी नहीं आती है तो कट का यूज़ हर एक जगह कर दीजिए। फ़ोन काटने के लिए भी कट कर दीजिए, फसल काटने के लिए भी कट कर दीजिए। संकोच मत करिए। आपको लगता है कि कट के लिए डिस्कनेक्ट कॉल कर काटने के लिए और क्रॉप को काटने के लिए हार्वेस्ट का यूज़ किया जाता है, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, आप कट का ही यूज़ करिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपको जैसे भाषा में पकड़ आती जाएगी, लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ संगत में रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपकी भाषा को धीरे धीरे स्मूथ करते जाएंगे, उसमें करेक्शन होता रहेगा और आपकी भाषा एक दिन ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो जो वर्ड आपको आता है टूटा फूटा हुआ सेंटेंस आता है, हिंदी में जोड़ के चाहे इंग्लिश में जोड़ के उसको बोलने का प्रयास करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई सीख सकता है, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन विल पावर होना चाहिए, अपने अंदर का जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर का एनकरेजमेंट, मोटिवेशन होना चाहिए, जो आपको इस भाषा को सिखा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंग्रेजी बोलने के लिए कितने शब्द चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेरे से पूछा गया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आपके पास मिनिमम, मेरा मानना है, बाकी आपकी अपनी क्या लॉजिक है वो मैं नहीं कहता हूँ, सबकी अपनी अपनी लॉजिक, सबकी अपनी अपनी विचार होती है। अगर आपके पास 5000 वर्ड है, 5000 वर्ड्स है, 5000 वर्ड्स अगर आप जानते हैं, अच्छे से कमांड है आपका उसके ऊपर, तो इंग्लिश भाषा आप बोल सकते हैं, आप अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की, ग्रेड की, पावर की, तो जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड का भंडार होगा, जितना ज़्यादा आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, जितना ज़्यादा आपको दुनियादारी के बारे में जानकारी, नॉलेज होगी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक फील्ड, हर एक स्कोप के बारे में जानकारी होगी, उतना ज़्यादा देर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा उस टॉपिक पे बोल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं अपना आंकड़ा बता देता हूँ कि मैंने कितने शब्द तैयार किए थे। तो मैंने देखिए, रूट जो होते हैं 20-25,000 वर्ड्स होते हैं टोटल, लेकिन अगर आप सफिक्स और भी बहुत सारे ज्वाइंट करके जो वर्ड बनाते हैं, सफिक्स बनाते हैं, प्रीफिक्स करके भी बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो वर्ड को कॉइन करने का तरीका है। तो उस तरीके से देखा जाए तो हमने लगभग 60 से 70 हज़ार से ऊपर वर्ड पे काम किया था, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली उतने वर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसपास के वर्ड लगभग याद होंगे अभी भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अब एक मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि कुछ लोग अंग्रेजी भाषा सीखने के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। अंग्रेजी भाषा एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट एवरीथिंग। एंड इम्प्रेस करने के लिए अगर आप हमेशा इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं, उस व्यक्ति के साथ भी इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल ही जानना नहीं चाहता, जो सुनना भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे कोई ये भाषा सुनाई भी ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है उस जगह पे। आप इनडिसिप्लिन्ड, आप अनएथिकल कहलाएंगे। और मैं जानता हूँ कि आपको उस व्यक्ति के साथ उसी भाषा में बात करना चाहिए जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है। हाँ, अगर वो थोड़ा बहुत भी इच्छा जता रहा है, उसके अंदर में थोड़ी सी भी ललक है सीखने की, तो आपके उसके साथ जरूर बोलनी चाहिए। दूसरी बात, अंग्रेजी भाषा सीखने के चक्कर में कभी भी अपनी डिसिप्लिन नहीं भूलनी चाहिए।
ये नहीं है कि मुझे अंग्रेजी आ गया तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, मैं अपना कर्म छोड़ दूंगा, मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, मैं अपना मान सम्मान छोड़ दूंगा, मैं अपना भाषा को बिल्कुल क्विट कर दूंगा, मैं जो भी बोलेगा उसके साथ मैं अंग्रेजी में ही बात करूंगा। नो, ऐसा भी तो व्यक्ति हो सकता है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल ना आता हो। तो आपको क्या करना है, पहले उस व्यक्ति को मोटिवेट करना है बोलने के लिए। अगर वो नहीं सक्षम है तो आप कोशिश करिए कि उसी की भाषा में बात करने की जिस भाषा में बात करते हैं। और भी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बाकी दुनिया में भाषा है उनकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको कमज़ोर करती जा रही है। बहुत सारे ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में मर्ज होती जा रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पुरानी भाषा हमारे देश की या दुनिया की है उनका पलायन होता जा रहा है, जिससे वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर है उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि भाषा को भाषा तक ही रखिए और अपनी जो चीज़ है उस चीज़ को मेंटेन करने का प्रयास करिए कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा डिग्रेड ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। जितना हो सके हम उसको बचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो बाकी बातें और हम वीडियोस में करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर में अंग्रेज़ी भाषा जो है वो किस टाइप की है, और अपने ऊपर भी बताएंगे कि हमने अंग्रेज़ी भाषा कैसे सीखी। तो चलिए, बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।